अपनी परीक्षा को लेकर गंभीर रहे, क्योंकि परीक्षा ही हमारे जीवन का अगला आधार होता है और हम एक को पास करने के बाद जब दूसरे में जाते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है और इसलिए उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी और मेहनत करते रहिए। आप अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए और जो हो सकता है कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि परीक्षा में एक ऐसे मान के चलिए कि हमें किसी हेल्पर की ज़रूरत होती है और उस हेल्पर का काम हम आपको आसानी से कर देते हैं जिससे आप आगे बढ़ते जाएं। चाहे वो आपका विज्ञान विषय हो, गणित हो या और भी विषय हो, आपको जो भी मुश्किल आती है उसमें हम सरलता से प्रस्तुत करने के लिए हर सामग्री को आपके पास भेजते हैं और अभी भेजते हैं और उसका लाभ आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना उठा सकते हैं उठाएं। आप अपने छोटे भाई और बहनों को आप भी बोलिए कि इसका लाभ उठाएं जिससे वह भी आगे बढ़े। आइए हम विज्ञान विषय का एक छोटा सा बहुत छोटा टॉपिक लेके आए हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो आपसे प्रश्न में पूछा जाता है पेपर में कि आप बताइए इसका उत्तर। यह है प्रणोद एवं दाब में अंतर। हम छोटी कक्षाओं में 5वीं 6वीं में जब पढ़ते थे तो वहां हमने पढ़ा था कि दाब, बल और दाब में अंतर। यहाँ रूप बदल दिया, चीज वही है कि प्रणोद एवं दाब में अंतर। प्रणोद का मतलब भी बल ही होता है। आइए हम अंतर कर लेते हैं बहुत सरल तरीके से। प्रणोद बल किसी वस्तु पर लगने वाला लंबवत बल होता है, या ऐसे बोल सकते हैं प्रणोद बल किसी वस्तु पर लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। इधर आए हम प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। दोनों में एक छोटा सा अंतर है, समझ लें हम उसको। आगे आए, समान प्रकार के परिमाण वाले बलों का भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है। जैसे हम बोले मैं खड़ा हूं तो कुछ और प्रभाव पड़ेगा, अगर मैं लेट जाता हूं तो जमीन के क्षेत्रफल पर और प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह से दूसरी तरफ हम आए कि दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल, यानी दाब को प्रेशर बोलते हैं और बल को फोर्स बोलते हैं और क्षेत्रफल को एरिया, यानी P = F/A। उसके बाद इसका SI मात्रा न्यूटन मीटर स्क्वायर या न्यूटन माइनस मीटर स्क्वायर है, या फिर इसको पास्कल कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं। आइए, इसका मात्रा न्यूटन होता है। आपको पता है कि बल का मात्रा न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन, जिसको हम N से लिखते हैं। इसके बाद हम और आगे चले कि पास्कल, भाई इसका मात्रक रखा क्यों है? एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था ब्लेस पास्कल, तो उन्हीं ने इस दाब की खोज की थी, तो उन्हीं के नाम पर इस मात्रक को पास्कल का नाम दिया गया है। ये कुछ सूत्र दिए हैं हम सरलता से समझने के लिए। दाब बराबर क्षेत्रफल गुणा प्रणोद, दाब बराबर क्षेत्रफल बटे प्रणोद, और दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल, और प्रणोद प्लस क्षेत्रफल बराबर दाब। ये 4 सूत्र भी दिए हैं जो हम बड़े आसानी से सरल तरीके से समझ सकते हैं। और आपके जो छोटे भाई बहन हैं वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं, उनसे भी कहिए और उनको शेयर कीजिए। आपको नई चीज़ की जानकारी मिले उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नई जानकारी मिलती रहे और आप उसका भरपूर लाभ उठाइए और आपके छोटे भाई बहन भी उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।